Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about the disadvantages of vegetative propagation. Disadvantages means what are the harmful इफ़ेक्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नुकसान क्या है इसका। अब वेजिटेटिवली अगर प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं तो फर्स्ट इज़ जो दे गेट ईजली डिकेड। जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम जो प्लांट्स की फॉर्मेशन करेंगे ना वो ईजिली ख़राब हो जाएंगे एंड दे आर मोर प्रोन टू बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। क्लियर। सेकंड, देयर इज़ नो वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, क्योंकि जो सेम पेरेंट है उसी से ही तो क्या कर रहे हैं, प्रोपेग्यूल्स को लेके, बड स्टेम को लेके, रूट को लेके नया प्लांट बना रहे हैं। तो देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स, देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ करैक्टर्स, देन देयर इज़ नो वेरिएशंस। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डिस्पर्जल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, क्योंकि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का कोई डिस्पर्जन नहीं है, किस तरह से आप उसको डिस्पर्स करोगे फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ़ायदे हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि बड़ा इजी मेथड है, थोड़े टाइम में मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, बिल्कुल इजी है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से जो जीन्स हैं, जेनेटिक वेरिएशंस उनमें आएंगी नहीं, जेनेटिक मटेरियल की कोई मिक्सिंग होगी नहीं। अगर कुछ जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं है तो कुछ भी वेरिएशंस, जो विभिन्नता है वो नहीं आएगी। वेरिएशन नहीं आएगी तो देयर इज़ नो इवोल्यूशन। नेक्स्ट, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम समय में हमें मोर नंबर ऑफ जो प्लांट हैं या ऑफ सफरिंग्स हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से देयर इज़ ओवर क्राउडिंग। नेक्स्ट, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए गए ऑर्गेनिजम्स या प्लांट हैं, दे हैव वेरी लो अडेप्टेबिलिटी टुवार्ड्स द चेंज्ड एनवायरनमेंट। जो चेंज्ड एनवायरनमेंट, बदलते मौसम में ये ईजिली से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। या इस चैप्टर में हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे ना, ये वेरी ब्रीफ हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे हम डिटेल करेंगे इसकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसे हम सिनजेनेसिस भी कहते हैं एंड एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्फीमिक्सिस, या अदर नेम क्या है? सिनजेनेसिस। क्लियर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट थी। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या फिर ऑफ सफरिंग लिख सकते हैं हम, न्यू इंडिविजुअल और ऑफ सफरिंग, थ्रू द, डेफिनेशन ध्यान देनी है, थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। क्लियर। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जो न्यू इंडिविजुअल मिलेगा हमें, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर इतनी चीज? नाउ यू ऑल नो, अगर हमने मेल गैमीट को सिंबलाइज करना है तो हम इस तरह से करेंगे, एंड फीमेल गैमीट इज लाइक, फीमेल गैमीट का ये सिंबल यूज़ करेंगे बायोलॉजी में हम। ये है मेल गैमीट के लिए, दिस इज़ फॉर द
फीमेल गैमीट के लिए। अब इसने बोला है कि थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इट मीन्स कि गैमीट का फ्यूजन होने से पहले उसका फॉर्मेशन होना भी तो जरूरी है। तो कैसे होगा अभी फॉर्मेशन? पेरेंट, मेल पेरेंट, and here is the female parent, क्लियर? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स होंगे ना, अपोजिट इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल। मेल पेरेंट जो है इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स, क्लियर, एंड फीमेल पेरेंट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स, क्लियर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ process of formation of gametes is called what? Gametogenesis, क्लियर है इतनी चीज? मेल पेरेंट क्या करेगा? मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। फीमेल पेरेंट क्या करेगा? फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, फॉर्मेशन करेगा। एंड द प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, क्लियर है? A1 मार्क की डेफिनेशन है, डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, define gametogenesis. तो what is gametogenesis? The process of formation of male and female gametes is called gametogenesis, क्लियर? इतनी चीज़ भाई। तो दिस इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उससे क्या होगा फिर हमें उनके फ्यूज़न से हमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये 4 मेन स्टेप में अपना पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट करती है। कितने मेन स्टेप्स हैं अभी इसके? 4 मेन स्टेप्स हैं। 4 मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं? 4 मेन स्टेप्स जिसमें ये अपना रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है वो उसको कंप्लीट करेगी। तो फर्स्ट, सबसे पहले तो गैमीट्स फॉर्मेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, क्लियर, और वो मेल एंड फीमेल। ये ध्यान रखना है, गैमीट्स जो होंगे, जो बनेंगे गैमीट्स, दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स n नंबर, क्लियर इतनी चीज़? फिर जब ये गैमीट्स बन जाएंगे देन व्हाट हैपन? देयर इज फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, क्लियर? मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होके किसकी फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फ्रॉम दिस जाइगोट इट डिवाइड माइटोटिकली एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्लियर? And from this embryo new individual is formed, क्लियर है? तो इन 4 मेन स्टेप्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है दैट इज कंप्लीटेड। अब देख लेते हैं इसको ड्रॉ करके कि किस तरह से ये कंप्लीट होगा। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, तो जो मेल पेरेंट होगा वो क्या करेगा? मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर? एंड फीमेल पेरेंट क्या करेगा? फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। यही चीज़ होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस होता है। अब ये हेयर वी हैव द मेल गैमीट एंड हेयर वी हैव द फीमेल गैमीट, हम और एंड दे आर हैप्लॉइड। कैसे है इस चीज़ को ध्यान रखना है, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, क्लियर? देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देयर इज फ्यूजन होगा इन दोनों गैमीट्स का एंड दे विल मेक द जाइगोट, क्लियर है? यहाँ पे फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न बोल देते हैं या फिर हम इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम एक और नाम भी दे देते हैं, क्या? फर्टिलाइजेशन।
अब अगर 1 मार्क में आपसे कोई पूछे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन या डिफाइन फर्टिलाइजेशन, तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। अब हमारा जो जाइगोट है ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? तो आवर जाइगोट इज डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि 1 हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड 1 हैप्लॉइड फीमेल गैमीट, दे बोथ विल फ्यूज टू मेक डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर है? नाउ दिस जाइगोट विल डिवेल्प इनटू अ एम्ब्रियो। ये किस में डिवेल्प होगा? अब एम्ब्रियो में डिवेल्प होगा। एंड दिस एम्ब्रियो विल डिवेल्प इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, या फिर हम इसे बोलते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर इतनी चीज़ भाई? ठीक है, हमने 2 टर्म भी कर ली हैं। फर्स्ट टर्म हमने कर ली है गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सेकंड टर्म हमने कर ली है फर्टिलाइजेशन। द व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब फ्रॉम जाइगोट टू क्या बन रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब डिफाइन एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर इतनी चीज? ठीक है। एंड फ्रॉम एम्ब्रियो वी विल गेट द न्यू इंडिविजुअल। और ये जाइगोट है, ये कौन सी डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। और किस में डिवेल्प हो जाएगा? एम्ब्रियो में डिवेल्प हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज? अब गैमीट फॉर्मेशन से लेके हमारा जो यहाँ जाइगोट बन चुका है, ये दिस वन। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस हुआ हमारा और जाइगोट तक का बना। दिस इज जाइगोट के बनने से पहले तक का। दिस इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अब जाइगोट बन चुका है, और फिर जाइगोट से लेके हमारा जो न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर है इतनी चीज भाई? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो क्या हो रहा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है? हमारा जो गैमीट है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है उसमें क्या हो रहा है? एम्ब्रियो और फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर इतनी चीज भाई? ओके। नाउ अब जो हम मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमीट्स की अगर हम बात करें तो गैमीट्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आइसोगैमस, या हम इसे कहते हैं होमोगैमस। क्लियर? एंड सेकंड इज हेट्रोगैमस। क्लियर इतनी चीज? ठीक है। आइसो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, इट गैमस मीन्स गैमीट। आइसो मीन्स सेम, गैमस मीन्स गैमीट्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है भी ये जो गैमीट्स होंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। क्लियर? तो आइसोगैमस या होमोगैमस गैमीट्स हम किन्हें बोलेंगे? दे आर मॉर्फोलॉजिकली का मतलब दिखने में। हम मेल और फीमेल गैमीट के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। किन में होंगे? फॉर एग्जाम्पल जो लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी है ना, लाइक एल्गी। क्लियर? एल्गी, उनमें कैसे गैमीट्स होते हैं? दे आर आइसोगैमस और होमोगैमस गैमीट्स। क्लियर? हेट्रोगैमस गैमीट्स कैसे होंगे? दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। मॉर्फोलॉजिकली
कैसे होंगे भाई? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स डिफरेंट। मेल जो है वो दिखने में अलग शेप का होगा गैमीट, और फीमेल गैमीट दिखने में अलग शेप का होगा। क्लियर है इतनी चीज़? ये क्या होंगे भाई? मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस के केस में ही बात करें तो जो एग है वो इस तरह से सर्कुलर ओवल इस शेप का दिखता है, और स्पर्म जो है वो लाइक दिस शेप का दिखेगा। क्लियर है इतनी चीज़? फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोस्टली क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है दैट इज स्मॉलर इन साइज एंड फीमेल गैमीट इज लार्जर इन साइज। क्लियर है? हेट्रोगैमस है तो वो भी दो तरह का होगा, उसमें भी माइक्रोगैमीट्स एंड मैक्रोगैमीट्स। क्लियर? माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी सिंपल, स्मॉल साइज का। तो माइक्रोगैमीट का मतलब क्या हुआ कि दे आर, माइक्रोगैमीट्स में भी कौन से गैमीट्स स्मॉल इन साइज होंगे भाई? मेल गैमीट्स आर स्मॉल इन साइज। क्लियर इतनी चीज? और इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमीट्स। क्लियर? एंड मैक्रोगैमीट्स कैसे? फीमेल गैमीट्स आर लार्जर इन साइज एंड सच गैमीट्स आर कॉल्ड मैक्रोगैमीट्स। मेल गैमीट्स जो है ना वो स्मॉल साइज होने का कारण ये भी है बिकॉज दे हैव टू मूव, दे हैव टू स्विम टू द फीमेल गैमीट। ठीक है? और फीमेल गैमीट जो है मेल गैमीट क्या करता है? स्विम करके फीमेल गैमीट के पास आ जाएगा, तो फीमेल गैमीट को इतनी ज़्यादा कुछ स्विम करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके पास फ्लैजेला वगैरह भी नहीं होंगे। ठीक है? तो ये स्मॉल साइज के होते हैं एंड मैक्रोगैमीट्स आर लार्जर इन साइज। क्लियर? नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअलिटी मीन्स कि उनके पास जो सेक्स ऑर्गन है वो किस तरह से है भाई? दोनों ही ऑर्गन्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेक्सुअलिटी के बेस पे। दे आर यूनिसेक्सुअल और दे आर बायसेक्सुअल। क्लियर इतनी चीज? यूनिसेक्सुअल को हम डायोशियस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? डायोशियस। बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी कहते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं हर्माफोर्डाइट्स। हर्माफोर्डाइट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। हर्माफोर्डाइट क्या होता है? क्लियर? सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स, देखो हम प्लांट के केस में भी बात करेंगे इनकी और एनिमल्स के केस में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल्स के केस में। ठीक है? तो एनिमल के केस में किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? मेल गैमीट मेल जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंड फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल गैमीट्स। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ मैंने डायोशियस लिखा है ना, ये टर्म हम यूज करते हैं प्लांट के केस में। क्लियर? तो सबसे पहले हम एनिमल्स के केस की बात कर लेते हैं। एनिमल के केस में अगर हमें किसी को बोलना है कि ये यूनिसेक्सुअल है, जैसे कि जो मैमल्स हैं उनके केस में भी देख लो, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर produced by male and female parents। ठीक है? मेल जो होगा वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, लीजर्ड हो गया, कॉकरोचेस हो गए, फ्रॉग्स हो गए। क्लियर इतनी चीज? इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि दोनों, बोथ मेल एंड फीमेल gametes are produced by single
पेरेंट। क्लियर। सिंगल पेरेंट जो है वो दोनों को ही, उसी की बॉडी में एक ही बॉडी है और उसमें उसके पास दोनों के दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, एग प्रोड्यूस कर रहा है। और उसी की बॉडी में ही ये क्या कर रहे हैं, फ्यूज होके ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल, या फिर सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्माफोरडाइट। डेफिनेशन आती है 1 मार्क की, हर्माफोरडाइट्स। व्हाट आर हर्माफोरडाइट्स? तो हर्माफोरडाइट्स कौन से होते हैं, इनके पास क्या होगा, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स। अब बात आती है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म, ठीक है, और टेपवॉर्म। टेपवॉर्म एंडोपैरासाइट है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लीच। क्लियर। ये हर्माफोरडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। चलो एनिमल्स के केस में क्लियर हो गया। अब हमने जो ये डायोशियस और मोनोशियस टर्म लिखी है ना, ये हम प्लांट के केस में यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लांट के केस में सबसे पहले हम देख लेते हैं डायोशियस, मतलब वही सेम है, लेकिन एनिमल के लिए हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर देंगे, और अगर प्लांट है तो प्लांट के केस में हम क्या शुरू कर देंगे, यूज़ करना शुरू कर देंगे, डायोशियस यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसमें डायोशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो एक प्लांट है उसके पास ओनली या तो मेल होगा या फिर उसके पास क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। क्लियर है। तो इफ वन प्लांट हैविंग ईदर मेल पार्ट हो या फिर ईदर फीमेल पार्ट हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है, सच प्लांट इज कॉल्ड डायोशियस प्लांट। अब मतलब क्या हुआ, सपोज करो दिस इज अ फ्लावर। क्लियर है इतनी चीज। अब इसके पास, अब पौधे के मेल और फीमेल पार्ट क्या है भाई, फीमेल पार्ट में क्या है, ओवरी है, ठीक है, और मेल पार्ट में क्या है, एंथर है, स्टेमन है। तो अगर तो इसके पास इस तरह से एंथर्स प्रेजेंट होंगे, स्टेमन वाला पार्ट मेल पार्ट होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम कैसा बोलेंगे, डायोशियस बोलेंगे। मीन्स इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन है एंड दैट इज ए मेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन अगर एक और प्लांट है, ये देखो लाइक दिस, एंड इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला प्रेजेंट होगा, फीमेल, स्टेमिना और इस तरह से ओवरी, ये वाला पार्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड डायोशियस प्लांट्स। वेरी सिंपल। क्लियर इतनी चीज। अब डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल, बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज पपाया। पपाया क्लियर है। पपीता जो होता है, पपीता का जो पौधा होगा ना, उसका एक मेल प्लांट होता है और दूसरा उसका फीमेल प्लांट होता है। ठीक है। एक प्लांट पे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरे पे सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। क्लियर। जो हमारा डायोशियस इज क्लियर, आई होप। नेक्स्ट इज हमारा मोनोशियस। मैंने बोला ना, ये किसके केस में हम बात करते होते हैं, प्लांट्स के केस में हम ये टर्म्स यूज करते हैं। मोनोशियस का मतलब है कि इफ वन प्लांट हैव मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड, इफ क्या होगा, प्लांट्स हैव, वन प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड मोनोशियस प्लांट। वेरी सिंपल। क्लियर इतनी चीज भाई। सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोशियस। क्लियर। नेक्स्ट जो है ना, हम करते हैं एक कुछ और भी टर्म्स यूज करते हैं, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। टर्म्स आती होती हैं स्टेमिनेट फ्लावर होता है, और एक हम बात करते हैं पिस्टिलेट फ्लावर की, पिस्टिलेट फ्लावर। अब देखो, स्टेमिनेट मीन्स स्टेमन्स, मतलब वो फ्लावर्स जिसके पास क्या होगा, ओनली मेन प्लांट, मेल पार्ट। इफ फ्लावर
has only male part. Clear? Such plant is called staminate plant. Pistillate flower कौन सा होगा? If flower has, समझ गए होगे, only female part, such plant is called pistillate plant. Clear इतनी चीज? ओके. नेक्स्ट जो है प्लांट्स जो है दे आर मोनोकार्पिक. अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेसिस पे दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक. मोनोकार्पिक आर दोज प्लांट्स विच reproduce only once in their lifetime. Such plants are called monocarpic plants. For example, wheat, rice, bamboo. बैम्बू प्लांट जो है इसका 50-100 साल इसकी एज होती है और उस एज में ये एक ही बार क्या करता है, फ्लावरिंग देता है, रिप्रोड्यूस करता है. क्लियर इतनी चीज़? उसी तरह से एक और है स्ट्रोबिलैंथस पुथेंथिया, वो भी मोनोकार्पिक प्लांट है. क्या नाम है? स्ट्रोबिलैंथस पुथेनिया, सॉरी. क्लियर? ये इसकी पूरा जो है 12 ईयर ऑफ पूरी लाइफ साइकिल है इसकी 12 ईयर, और ये अपने 12th ईयर में क्या करता है, फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग देता है. क्लियर इतनी चीज़? पॉलीकार्पिक प्लांट दे रिप्रोड्यूस एवरी ईयर, लाइक मैंगो, guava reproduce every year. Citrus plants every year they reproduce, they are called polycarpic plants. ये तो था प्लांट्स के केस में. उसी तरह से एनिमल्स भी दो तरह के होते हैं ब्रीडिंग के उसके बेसिस पे. दे आर एनिमल्स टू टाइप, सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स. क्लियर? सीजनल ब्रीडर्स कौन से होंगे? ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, साल के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दे विल रिप्रोड्यूस अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ ईयर. साल के एक पर्टिकुलर पीरियड में दे विल रिप्रोड्यूस, सीजन में, ठीक है, उनमें ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे. एग्जाम्पल लाइक फ्रॉग्स हो गया, लीजर्ड्स हो गया, बर्ड्स हो गया. क्लियर है? जैसे वो मार्च अप्रैल का टाइम है, बर्ड्स दे ले देयर एग्स, ठीक है, तो दे आर सीजनल ब्रीडर्स. कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स कौन से होते हैं? दे continues to breed throughout their sexual maturity. ठीक है, अपनी जब तक इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है तब तक ये क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैटल, रैबिट, हनी बीज एट्सेट्रा. क्लियर है इतनी चीज़? थैंक यू सो मच. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.